जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और कासगंज जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है ब्रिजेश शर्मा का। भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाए जाने वाला दीपावली का त्योहार जिले में हर तरफ धूमधाम के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। दीपावली को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर था। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने पटाखों की बिक्री व बिक्री स्थलों पर एहतियात बरतने के सख्त निर्देश दिए थे। जिले के दर्जनों स्कूलों में रंगोली व दीप मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर नगरपालिका परिषद देवरिया के पीपरपाती स्थित कान्हा गौशाला में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा गौ माता का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। उन्होंने गौ माता को गुड़ चना केला और हरा चना खिलाया तथा गौ सेवा व वन संरक्षण का संदेश दिया। जिले के पथरदेवा विकासखंड के नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला एवं स्वास्थ्य शिविर को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसान केंद्र में है और कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का अभियान तेजी से चल रहा है। इस दौरान कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य केवल घोषणा नहीं बल्कि सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के तत्वाधान में विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्कूलों में किया गया। इस दौरान दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती आदि की प्रतियोगिताएं बालक एवं बालिका वर्गों में सीनियर, जूनियर व सब जूनियर श्रेणियों में संपन्न हुई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना के अंतर्गत 1700 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले NH 727A पर 27.14 किलोमीटर से 46.78 किलोमीटर तक देवरिया बाईपास का सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने अमेठी के मुंडेरा बुजुर्ग में विधिवत पूजन कर आधारशिला रखी। विगत दिनों 19.91 करोड़ की लागत से बनने वाली बैतालपुर से बलुआ बरपार होते हुए बल्टिगरा तक जाने वाली 9.2 किलोमीटर लंबाई वाली सड़क के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सदर सांसद शशांक मणि द्वारा भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि देश के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है। आवागमन के संसाधन सुदृढ़ होने से जनपद का तेजी से विकास होता है तथा आमजन के साथ साथ किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2047 तक प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा तथा शारीरिक व मानसिक विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। इसके लिए सहायक श्रम आयुक्त ने आमजन से अपील किया कि प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त कराने में सभी लोग अपना अपना योगदान दे। प्रमुख सचिव श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रदेश को वर्ष 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाया जाना है। इसके तहत बाल श्रमिकों को श्रम से मुक्त कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा तथा उनके शारीरिक, मानसिक विकास के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। 69वीं माध्यमिक विद्यालय जनपदी एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में देवरिया ग्रामीण ओवरऑल चैंपियन बना जबकि भाटपरानी दूसरे स्थान पर था। अंडर 14 में ग्रामीण के किताबुद्दीन व अंडर 19 में भाटपरानी के लकी यादव ने 3-3 गोल्ड जीता। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने भू राजस्व वसूली, लंबित न्यायिकवाद, स्टाम्पवाद, चकबंदी न्यायालय के कार्य, खतौनियों के दाखिले की स्थिति सहित विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व अभिलेखों का संधारण, नामांतरण, वरासत, प्रविष्टियां, खसरा, खतौनी सुधार हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। साथ ही जन सुनवाई व समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत नगर के मेड़ा पूर्व स्थित वृद्धाश्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता के देखरेख में किया गया। बतौर मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद देवरिया की अध्यक्ष अलका सिंह ने कहा कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस दौरान वृद्धजनों का BP, शुगर, रक्त आदि की जाँच कर निःशुल्क दवा दिया गया। राहत आयुक्त कार्यालय व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सर्पदंश न्यूनीकरण
प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के धनवंतरी सभागार में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के देखरेख में किया गया। इस दौरान 63 चिकित्सकों एवं आपातकालीन वार्ड के चिकित्सकों को सर्वदंश के चिकित्सकीय प्रबंधन से संबंधित वैज्ञानिक व व्यवहारिक जानकारी प्रदान की गई। खाद्य विपणन अधिकारी सुलभ आनंद ने बताया कि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में 1 नवंबर से धान खरीद कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष बटाईदार किसानों से भी धान खरीद किया जाएगा। शिक्षा विभाग व अटल इनोवेशन मिशन के संयुक्त तत्वाधान में देश भर में आयोजित विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देवरिया क्लब में किया गया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संबोधन को उपस्थित छात्रों, शिक्षकों आदि ने सुना। कार्यक्रम में चयनित विद्यार्थियों को नवाचार, रचनात्मकता और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्रा का। जनपद कासगंज में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले में दीपावली इस बार कुछ खास तरीके से मनाई गई। यहाँ के प्रभु पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं इसके विभिन्न अंगों द्वारा भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1,11,000 दीपों ने पूरे पार्क को रोशनी से जगमगा दिया। कासगंज का प्रभु पार्क एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बना, जब एक साथ हजारों हाथों ने दीप जलाकर अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश दिया। रेणु गौड़ ने कहा कि यह आयोजन समाज को एकता और संस्कृति के सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कासगंज पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ कर्तव्य पथ पर शहीद हुए पुलिस जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने शहीदों की स्मृति में पुष्प चक्र और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं जिले भर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कासगंज पुलिस द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई जा रही है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन सुनिश्चित करना है। सरकार की सुरक्षित बचपन योजना के तहत जनपद में अब महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों को एक नया सहारा मिल गया है। जेल प्रशासन और सरकार के महिला कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयास से इन बच्चों के लिए बेहतर देखभाल, पोषण और शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जेल परिसर में रहते हुए भी उनका बचपन प्रभावित न हो। कासगंज की जिला प्रोबेशन अधिकारी पल्लवी सिंह ने बताया कि जनपद में महिला बंदियों के साथ 4 बच्चे हैं। बताया कि सरकार की यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। बताया कि सुरक्षित बचपन योजना का उद्देश्य मासूम बच्चों के जीवन को उज्जवल बनाना है, ताकि वे समाज में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से वादकारियों के विभिन्न मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारण किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान से जनपद के वादकारी काफी खुश हैं और उन्हें सकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं। इससे मुकदमेबाजी में होने वाली खर्च और समय की बचत हो रही है। अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज के सचिव विजय कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कासगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावे, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, सामान्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, जमीन बंटवारे के मामले, बेदखली के मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। लाभ लेने के लिए कासगंज जनपद न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
जनपद कासगंज में पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने तथा फसल अवशेष के उचित प्रबंधन को लेकर प्रशासन सक्रिय है। इसी के तहत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सीडीओ ने कहा कि पराली जलाना न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसल अवशेषों को न जलाएं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।